नमस्ते, मैं सुदर्शन जाधव। आज आपके सामने एक्चुअली मैं एक अलग सब्जेक्ट लाया हूँ। आपने हमेशा देखा होगा कुछ मशीन, कुछ डिस्पैचेस, कुछ चीज़ें, इसके लिए आपके साथ आया होगा, सामने आया था। लेकिन आज आपके सामने आने का रीज़न एक्चुअली यही है कि ये एक्चुअली एक रेगुलरली बहुत लोगों से क्वेश्चंस हो रहे हैं, बहुत लगे जगह से फीडबैक या बहुत जगह से ये चीज़ आ रहा है, पेन एरिया जिसे हम बोल सकते हैं कि जो भी मशीन परचेज़ कर रहा है, जो भी मशीन नया ले रहा है, तो उनके वहाँ ये चीज़ अभी एक कॉमन हो गई है कि आज अभी अगर आज कॉन्टेक्स्ट में आप बोलेंगे आज ही ये चीज़ क्यों? तो आज ये चीज़ इसलिए क्योंकि बेसिकली अभी सीज़न टाइम है, तो जो भी लोग मशीन मैन्युफैक्चरर नहीं, पर जो भी बाय प्रोडक्ट में बाहर काम कर रहे हैं, किसी कोई श्रीखंड चला रहा है, बेच रहा है, कोई पनीर का काम कर रहा है, कोई या बाय प्रोडक्ट में घी का काम कर रहा है, जो भी कर रहे हो उनके हिसाब से, तो वहाँ पे ये आज प्रॉब्लम इस टाइम पे ये होता है कि ब्रेकडाउन्स के, मशीन फेलियर के बहुत ज़्यादा चांसेस आ जाते हैं और उस टाइम में डाउन टाइम बहुत ज़्यादा होता है। तो बेसिकली मैं ये चीज़ आपसे एक शेयर करने के लिए आया हूँ। आप जो भी मशीन जहाँ से भी मैन्युफैक्चर करते हो, परचेस करते हो, कौन सा भी ब्रांड का अगर लेते हो, तो वो मशीन है। फाइनली उसका एक सर्विस है। जैसे आप नई गाड़ी खरीदते हो, तो एक सर्विस है, वो आने वाला है। जैसे गाड़ी है, मान लो आप अभी 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, तो उसको पीरियडिक सर्विस कराना है आपको, तभी वो लॉन्ग टर्म में आपके साथ आपको सर्विस दे पाएगी, अगर आप उसको सर्विस कराते हो रेगुलरली। उसी तरह जो भी मशीन आप इस्तेमाल कर रहे हो, उसको आपको रेगुलरली सर्विस करना चाहिए। जिसको हम अभी इंडस्ट्री के लैंग्वेज में हम बोलेंगे, तो बहुत बहुत ही एक कॉमन टर्म आती है, जिसे हम बोलते हैं पीएम, टीपीएम, शॉर्ट में पीएम या टीपीएम, दैट इज़ टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। क्या होता है कि दिसंबर के बाद, दिवाली के बाद हमारा जो सीज़न चालू होता है, तो वहाँ से लेके ऑलमोस्ट बारिश आने तक सीज़न अच्छा चालू रहता है। तो ये जो आपका टाइम रहता है 6 महीने का, 4 महीने का, 5 महीने का, जो भी आप कर रहे हो सीज़न उसमें क्या होता है, जो ऑल ईयर में जो रिक्वायरमेंट है, वो उसके ऑलमोस्ट डबल या ट्रिपल हो जाती है। मान लो आप दिन में श्रीखंड बना रहे हो, तो आप उसमें क्या कर रहे हो कि 100 किलो आपके बाकी के 8 महीने बना रहे हो या 6 महीने बना रहे हो, तो वो 6 महीने में आप 300-400 किलो बना रहे हो। उतना प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है क्योंकि उतना डिमांड बढ़ जाता है, राइट? तो मशीन के ऊपर भी उतना लोड आ जाता है, ये भी बात आपको समझना चाहिए। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना होगा, राइट? ताकि आपका डाउन टाइम कम रहे। जो मैंने आपको बोला, ये टीपीएम जो कंसेप्ट है, ये एक्चुअली बहुत पुरानी है, जापानीज़ टेक्नोलॉजी है, जो टोयोटा वगैरह, जो कानबान, काइजन, टीपीएम, ये टूल्स इस्तेमाल करते हैं। एक छोटा टूल है जो आजकल इंडस्ट्री में बहुत कॉमन है। इंडस्ट्री में आप में से लोग जो भी काम कर रहे होंगे, उनको प्रॉपरली आइडिया होगी ये क्या है। तो ये कुछ नहीं है कि आपका प्रोडक्टिव टाइम मैक्सिमम रहे, राइट? आपका डाउन टाइम कम हो मशीन का, आपका मतलब मशीन का टाइम, राइट? मशीन जितना देर चलेगा, जितना वो आपको आउटपुट देगा, उतना आपका प्रोडक्टिविटी है, राइट? और प्रोडक्टिविटी रहेगा तो इन टर्म में आपको पेमेंट मिलेगा, राइट? क्योंकि आपका प्रोडक्ट उतना बनेगा तो वो सेल होगा, तो आपके पास पेमेंट आएगा, राइट? तो वो टाइम कम से कम हो, अगर हमें वो चाहिए, तो हमें ये टीपीएम करना चालू करना चाहिए, आज से ही करना चाहिए। और ये कब होता है, तो जैसे हम बोले कि टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, लोग पीएम बोलते, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी बोलते हैं उसको, ठीक है? तो ये क्यों है कि हमें मेंटेनेंस एंड टाइम पे, जहाँ एकदम मान लो रास्ते पे जा रहे हो, अचानक आपकी गाड़ी ख़राब हो गई, आपने फिटर को बुला लिया, फिटर आया, बोला अरे सर इसका तो ये बेरिंग गया था, आपने सर्विसिंग नहीं किया, उस टाइम देखा नहीं, वो फिटर ने देखना चाहिए था कि ये आया था, तो उस टाइम पे सर्विसिंग किया रहता, तो वो टाइम पे ये चेंज होता आपका बेरिंग या बेल्ट या जो भी है। तो आप जिस अभी एंड टाइम पे रात के समय पे कहीं रास्ते पे फंस गए हो, आपको आदमी नहीं मिल रहा है, या जो भी आया है उसको आप ओवर पे कर रहे हो, बराबर है? क्योंकि आपका ये टाइम इंपॉर्टेंट है, ये क्रूशियल, ये इंपॉर्टेंट टाइम है जिस पे ये ब्रेक डाउन हुआ है। तो ये ना हो, इसके लिए हमें ये टीपीएम जो है, ये कंसेप्ट चालू करना चाहिए। अभी आप बोलेंगे कि टीपीएम तो बहुत हाई फाई कंसेप्ट हो गई, इंडस्ट्री की बात कर रहे हो, हम तो हमारा एक छोटा सा शॉप है, हम 2-3 मशीन लेके काम करते हैं,
और उसका हम नॉलेज क्यों रखें, इतना कोई बड़ी बात नहीं। तो आप समझेंगे ये टीपीएम कंसेप्ट जो है, ये टीपीएम कंसेप्ट जो इंट्रोड्यूस हुआ गया है, इसमें आप देखेंगे तो जो एक्चुअली मशीन के साथ काम कर रहा है, राइट, उसको भी इसमें इन्वॉल्व किया जाता है, राइट। तो अगर आप वो लेवल पे है कि आप खुद कर रहे हो, राइट, तो आपको मशीन के बारे में इन एंड आउट बिल्कुल पता होना चाहिए। मैं हाँ ये मानता हूँ कि बहुत स्पेशलाइज कुछ मशीन रहती है जहाँ में रिक्वायरमेंट अलग है, जहाँ पे आपको स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत होती है जो आप नहीं कर सकते हो, राइट। जहाँ पे आपको इंजीनियर ही चाहिए, कुछ खास टूल्स चाहिए, आपको अलग अलग प्रकार के आइटम्स चाहिए, बराबर है। तो उसके बिना आप उसको खोल नहीं सकते हो, रिपेयर नहीं कर सकते हो, राइट। उस चीज़ के लिए मैं मानता हूँ। पर जो सिंपल मशीन है इन एंड आउट, जिसमें खवा मशीन मान लिया, एक आधा मिक्सर मान लिया, श्रीखंड मशीन, लस्सी मशीन, पनीर का कोई प्रेस है, मैकेनिकल प्रेस है, कोई भी चीज़ हो, तो जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ नहीं है, मैं मानता हूँ जो इलेक्ट्रिकल चीज़ है जिसमें आप वायर बियर कनेक्शन जोड़ना वगैरह ठीक है, उसके आगे आप ज़्यादा नहीं कर सकते हो, बराबर है। पर जो मैकेनिकल चीज़ है उस चीज़ में छोटी मोटी मोटर है, गियर बॉक्स है, जिसके लिए मान लो गियर बॉक्स खराब हो गया आपका, तो गियर बॉक्स तो आपको कुछ नहीं करने वाला ना, राइट, उसको तो आपको बदलना ही पड़ेगा। उसको आपको मैन्युफैक्चरर के पास आप गियर बॉक्स खोल के ठीक नहीं कर सकते, राइट। उसी तरह अगर मोटर का प्रॉब्लम हो तो आप कुछ नहीं कर सकते उसको, बराबर है। उसको आपको मैन्युफैक्चरर के पास ही देना पड़ेगा, या फिर जो मोटर रिपेयर करता है उसका बेरिंग गया, स्टेटर गया, रोटर गया, वाइंडिंग का इशू हुआ, जो भी इशू है तो उसको आपको ठीक करवा के करना पड़ेगा। पर जो छोटी मोटे फेलियर्स होते हैं, बेरिंग है, मूविंग पार्ट्स है, मतलब उसमें प्रॉब्लम आएगी, पक्का आएगी। उसमें आपको लुब्रिकेशन चाहिए, बराबर है। मूविंग पार्ट्स में वेयर एंड टेयर होगा, जैसे बेरिंग, बेल्ट, पुलीज, बराबर है, स्प्रॉकेट्स, चेन्स, उसको टाइम टू टाइम लुब्रिकेशन जिस चीज़ में ज़रूरत है उसमें, और जिसमें आपको उसको रिप्लेस करवाने के लिए अगर आप पीरियोडिकली उसको एक चेक करते हैं, राइट, नट बोल्ट खोलना या चीज़ कोई करना कोई बड़ी बात नहीं है आजकल, मैं मानता नहीं बहुत बड़ी बात है, कोई भी आसानी से वो चीज़ कर सकता है। तो वो चीज़ों में अगर आप शेड्यूल डिसाइड करेंगे आपके मशीन्स का, इसको आपको हफ्ते में सिर्फ एक बार या 15 दिन में एक बार, जिस तरह से वो चलती है, आपको पीरियोडिकली अगर उसको लुब्रिकेशन भी करने जाओगे तो भी आपको समझ में आएगा। लुब्रिकेशन मशीन के पास जाएंगे, जो बेरिंग है उसको घुमा के देखेंगे, या बेल्ट है उसको देखेंगे, या नीचे आपके नज़र में आएगा तो बिल्कुल ध्यान में आ जाता है, यार ये ऊपर आ गया है चलते चलते, कहीं पुली घिस गया है, या बेल्ट ऑलमोस्ट टूटने को आया है, ये कभी भी ख़राब हो सकता है, राइट। तो ये सब जो चीज़ें हैं, आप अगर जहाँ जो ऐसी सिचुएशन है कि आप में उसमें 200 किलो श्रीखंड डाल के रखा है और फिर उसको मिक्स कर रहे हो, उस टाइम पे ये चीज़ हो, तो उससे अच्छा जब वो खाली टाइम है उस टाइम आपको ये आइडिया आए तो उसको ठीक करवाना, भले आप उसको ठीक ना करें खुद, फिर भी उसका कोई स्पेशलिस्ट बुला के आप उसको उस टाइम पे करा के आपका काम करेंगे, तो जो एकदम ऑन टाइम फेलियर्स आते हैं, जो भी जिसको हम प्री मैच्योर बोल सकते हैं, जो आपको प्लान में ही नहीं है, आपको फेलियर आए, वो आपको तकलीफ दे, आपका प्रोडक्टिविटी कम करे, तो वो चीज़ अवॉइड होंगी, राइट। तो आगे से हमें ये सिस्टम लाना होगा, राइट, क्योंकि अभी भी आप हर रोज़ जो भी व्यापारी है, जो भी लोग काम कर रहे हैं, ऑलरेडी मैन पावर ही मिलना मुश्किल हो गया, राइट। तो ये इशू होने वाले हैं, राइट, जैसे कंट्री प्रोग्रेस करेगी, चीज़ें आगे जाएंगी, ये सब चीज़ें होने वाली है। तो उसके लिए जब स्पेशलाइज्ड आदमी लगेगा तभी हमें उस चीज़ को ये करना है। आप किसी भी मशीन मैन्युफैक्चरर का मशीन ले लो, तो आप उनसे पूछ सकते हो जब मशीन लेते हो, या भी जब आपका फ्री टाइम हो, उनका फ्री टाइम हो, आप उनका सलाह ले सकते हो, सर वो आपकी मशीन में क्या है, कहाँ है, कौन से मूविंग पार्ट है जिस पे हमें ध्यान लेना है, कौन से स्टैंडर्डाइज पार्ट उस पर बैठते हैं जिसका स्टॉक हमें पास में रखना है, ताकि उसमें अगर हम करें, पीएम करें, सब चीज़ों का ध्यान रखें, फिर भी अगर कहीं हो तो हमें पार्ट्स के लिए भागना ना पड़े, हमारे पास रेडी रहेगा एक बेरिंग का सेट है, या बेल्ट है, या चेन, उस ये चेन की लॉक्स है, स्प्रॉकेट्स है, गियर है, जो भी सिस्टम है, ये चीज़ें अगर हम टाइम टू टाइम करें तो हमारा डाउन टाइम कम होगा। और ये जो सीज़न का टाइम है जिसमें हम परेशान हो जाते हैं, राइट, प्रोडक्टिविटी ना मिलने की वजह से आपका प्रोडक्ट, एक तो प्रोडक्ट ख़राब होता है, उसमें रुक के, बराबर है, वो निकालो, खाली करो, उसमें टाइम अलग जाता है, और आपका ठीक करवाने में पैसा अलग जाता है, बराबर है। तो एटलीस्ट आपका जो डाउन टाइम है कम से कम हो, या मिनिमम हो सके, उसके लिए हम ये चीज़ कर सकते हैं। तो मैं आपके सामने इसलिए आया था
कि जो कॉमन चीज़ है, क्योंकि हमें नोटिस नहीं होता ये जो टाइम होता है, मैं जैसे आपको बोला पहले इसमें कि जब हम काम कर रहे हैं ये दिसंबर टू मार्च अप्रैल का जो टाइम है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, बहुत ज़्यादा हमें काम रहता है, हमारे मशीन्स बिजी रहते हैं, हम बिजी रहते हैं, हमारा आउटपुट ज़्यादा रहता है, सेल ज़्यादा रहता है, राइट। और जहाँ पे स्केर्सिटी आती है रिसोर्सेज की, तो हमें रिसोर्सेज को टाइम पे ही अगर मैनेज करें तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, राइट। और छोटा मोटा मेंटेनेंस तो आप भी वो टाइम पे कर सकते हैं, या फ्री टाइम में आपका जो भी मैन्युफैक्चरर है या जो भी आपका बंदा है जो ये काम करता है, उसको फ्री टाइम में बुला के ये सब चीज़ें टाइम टू टाइम अपडेट रहेंगे तो आपका फ़ायदा रहेगा, आपका डाउन टाइम कम रहेगा और आप मैक्सिमम बेनिफिट उस मशीन से ले जा पाएंगे। ओके, थैंक यू।